जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाकुल कलीसिया पर, मकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। सब खड़े रहें कलाम मुकद्दस की अकीदत के लिए। हम आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अहद अतीक में से, अहद जदीद में से पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 6 बाब, उसकी 22 और 23 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। अहद जदीद में से पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 6 बाब, उसकी 22 और 23 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सो जिसको भी खुदावंद का रूह बारता है वो कलाम मुकद्दस की तलावत कर सकता है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना सबके लिए बात से। आमीन। सब तशरीफ रखें। सुमन अजीजो, आज का जो हवाला कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा और इसके मुताबिक आज का जो हमारा मजमून है वो भी बता सकता है जिंदगी और मौत। बहुत खूबसूरत मजमून है, जिंदगी और आज हम जिंदगी और मौत के बारे में सीखेंगे कि जिंदगी है क्या और जिंदगी और मौत किसके हाथ में है। बहुत से दुनिया के फिलासफरों, शायरों, डॉक्टरों ने जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी एक खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफा। आप जिंदगी के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं बहनों में से कि जिंदगी क्या है? कोई एक जिंदगी क्या है? जिंदगी उम्मीद है। जी भाइयों में से जिंदगी जो हम जी रहे हैं यह है क्या जिंदगी? जिस जिंदगी को हम गुजार रहे हैं ये क्या है? खुदा की बख्शिश है। आमतौर पर लिखा होता है कि जिंदगी मौत की इमानत है। ये शायरों की एक फिलॉसफी है कि जिंदगी मौत की इमानत है। जिंदगी खुदा की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। और मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका का बड़ा साइंसदान जब उससे पूछा गया, इंडिया के नेहरू लाल ने जब उससे पूछा कि जिंदगी क्या है, तो उसने कहा खुदा की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। जिंदगी एक वक्त का नाम है। जिंदगी दूसरी बात कि हम इस दुनिया में रहते हुए जो जिंदगी गुजारते हैं
वो किसकी तरफ से है? इस दुनिया में इंसान की जिंदगी में जो लफ्ज गर्दिश करते हैं वो दो अल्फाज हैं। कौन से? जिंदगी और मौत। जिंदगी और मौत। और ये अल्फाज कोई नए नहीं है या कोई नए अभी इजाद नहीं हुए, बल्कि जब से दुनिया बनी है ये दो अल्फाज इंसान के जहन में डाले गए। कौन से अल्फाज? पहला जिंदगी और दूसरा मौत। ये अल्फाज को मज़हब या फिरकों के लिए चंबा नहीं है, बल्कि इंसान जो पैदा होता है और मर जाता है। असल में जिंदगी का मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे। जिंदगी खुदा की तरफ से सादर होती है। किसकी तरफ से सादर होती है? खुदा की तरफ से सादर होती है। और जिंदगी देने वाला कौन है? खुदा। और जिंदगी अता करने वाला कौन है? खुदा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें ईमान रखना है कि जिंदगी जो है खालिक और अता करने वाला खुदा। लोग जिंदगी हासिल करने के लिए इंसानों के पास जाते हैं। जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए इंसानों के पास जाते हैं। और जिंदगी जो है, इंसान किसी मजहब, अकीदे, रंगो, नस्ल, फिरके, ग्रोह, जबान से उनका उन इंसानों का तल्लक नहीं है जो जिंदगी देते हैं। पहली बात यह कि कोई इंसान जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता। इस बात पर ईमान रखें कि कोई इंसान जिंदगी नहीं दे सकता। फिर हम क्यों ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि आप मेरे लिए कुछ करें कि खुदा मुझे औलाद दे? जाते हैं ना अक्सर कि आप मेरे लिए कुछ करें ताकि मेरी जिंदगी कायम रहे। आप मेरे लिए कुछ करें ताकि मेरे पर कोई वार ना चले। आप मेरे लिए कुछ करें ताकि मेरे अजीजों कारब जो मुसीबत में हैं वो हम उस मुसीबत से निकल जाए। हम किन लोगों के पास जाते हैं? इंसानों के पास। कैसे इंसानों के पास? आप जानते हैं कि कैसे इंसान है जो करके कुछ देते हैं कि जाओ अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बेटा होगा। हमें औलाद अगर चाहिए तो हमें किसके पास जाना चाहिए? खुदा के पास। खुदा के पास। क्योंकि जिंदगी कौन देता है? खुदा। और औलाद कौन देता है? खुदा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि खुदा ने मिट्टी से इंसान का पुतला बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और खुद अपनी सांस फूंकी और इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ। कैसे? कैसे इंसान में जिंदगी आई? कि खुदा ने क्या किया कि अपनी सांसें उसमें डाली, अपनी हवा उसमें डाली, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो क्या हो गया? जीती जान। और इंसान, कभी ये मत सोचिए कि इंसान की जिंदगी की हदें किसी इंसान के हाथ में। और इस ईमान से पीछे ना हटिए कि कोई इंसान आपको औलाद देगा, कोई इंसान आपको जिंदगी देगा। मेरे अजीजों, ये मत सोचिए कि कोई इंसान हमारी जान लेगा या बचाएगा। कोई इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी को छीन नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का इख्तियार खुदा ने अपने हाथ में रखा। इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मत सोचिए कि फलां के किसी कोई अमल से या किसी की लगी हुई नजर से
या किसी के मुंह से निकली हुई ऐसी बात से या किसी की जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि मेरे अजीजों, जिंदगी की हदें कौन मुकर्रर करता है? कौन मुकर्रर करता है? खुदा। कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़े अय्यूब 14 बाब उसकी 5 आयत में, अय्यूब इस बात का बयान करता है कि ऐ खुदा, तूने इंसानों की जिंदगी के दिन मुकर्रर किए हुए हैं कि वो कितने बरस जिएगा, कितने महीने जिएगा, कितने दिन जिएगा, कितने मिनट जिएगा, कितने सेकंड जिएगा। क्या खुदा ने किया है? इंसान की हद को मुकर्रर कर दिया है। कोई इंसान ये बता सकता है कि मैं 10 साल जीऊंगा, 1 साल जीऊंगा, 1 महीना जीऊंगा? कोई ऐसा इंसान बताए कि मैं कितनी देर जी सकता था? कोई नहीं बता सकता सिवाय खुदा की। खुदा ने इंसान की हदों को मुकर्रर कर दिया है कि वो कितनी देर इस दुनिया में जिएगा। मेरे अजीजों, अगर हम जानते नहीं हैं कि हम कितनी देर जिएंगे, हमें अगले पल की भी खबर नहीं कि शायद हम अगली सांस ले सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी हम इंसान होने के नाते क्या करते हैं? सालों के सालों के पलायन करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। ये नहीं जानते कि कल हम देखें या ना देखें। यहूदी जब दुआ करते थे रात को सोते वक्त, तो वो ये दुआ करते थे कि शायद हम सुबह उठे या ना उठे। इंसान की जिंदगी क्या है? खुदा का बंदा दाऊद कहता है, अपने ज़बूर में लिखता है, ज़बूर 139 में, कि तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, बल्कि जबकि एक भी वजूद में ना आया था। इससे पहले कि हम पैदा हो खुदा जानता था। इससे पहले कि हम ये नहीं जानते कि हमें कितनी देर इस दुनिया में जीना है, ये कौन जानता है? खुदा जानता है, क्योंकि उसने इंसान की हदों को मुकर्रर कर दिया है। हम नहीं जानते कि हम कितने दिन इस दुनिया में जिएंगे, बल्कि खुदा जानता है कि कितना अरसा हमने इस दुनिया में रहना है, कहां रहना है, कितनी देर जीना है, क्या करना है और कितना अरसा हम जिंदगी गुजारने वाले हैं। यह हम इंसान नहीं जानते। किसी के बहकावे में ना आए कि कोई बताए कि तेरे तो चिट्टे तवीज जेड़े पे सन वो मियाद पूरी हो गई, वो नहीं तो बच सकता। इंसान की जिंदगी की हदों को किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने। फिर इंसान अगर दूसरा को तवीज करके किसी को पाएगा तो मरेगा? नहीं मरेगा, बल्कि मेरे अजीजों, हर एक बशर जिसको खुदा ने पैदा किया है उसकी जिंदगी को दिन को मुकर्रर कर दिया कि कब वो मरेगा, कितना दिन इस दुनिया में रहेगा, क्या करेगा और कब वो पैदा होगा। रसूलों के अमाल 17 बाब उसकी 25 से 26 है, लिखा है कि उसने सबको जिंदगी और सांसें दी हैं और उसने सबकी मियादें भी मुकर्रर की हैं कि कौन कितना जिएगा। मेरे अजीजों, मौत से हर इंसान घबराता है। जिंदगी जब इस दुनिया में जीता है तो खुशी से जीता है, लेकिन जब मौत की बात सुनता है तो परेशान हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, अपना ईमान खराब ना करें कि किसी के कोई अमल से, के कर देने से, किसी के नजर लग जाने से, किसी के कोई ऐसे अमल करने से आपकी जिंदगी जाती रहेगी, या कोई बदलू
आपको मार देगी। ऐसा हो सकता है कि कोई बदरू किसी इंसान की जान ले सकती है? अक्सर लोगों के ख्यालात होते हैं कि यार बदरुआ ने, शैतान ने इन्हें मारी छे, सारे कानों खत्म ही कर छड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी या हमारे किसी अजीज की जिंदगी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी शैतान के हाथ में नहीं है, किसी बदरू के हाथ में नहीं है कि वो खत्म कर दे, बल्कि जिंदगी देने वाला कौन है? खुदा। मेरे अजीजों, और जिंदगी खुदा अता करता है। खुदा ने अगर फैसला कर लिया है कि हमें इस दुनिया से जाना है, तो कोई इंसान हमें बचा सकता है? नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि उसके फैसले अटल है, और वो जिसे चाहता है बुलाता है, और जिसे चाहता है भेजता है। जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। और जब उसे जरूरत होती है, जब उस इंसान का जो इस दुनिया में आया है, जब उसका वक्त पूरा हो जाता है, तो वो उसे बुला लेता है कि ऐ बनी आदम लौट आ। मेरे अजीजों, वो आवाज देता है कि ऐ बनी आदम लौट। और क्या वो रुक जाता है? क्या वो बोल सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा? कोई इंसान बोल सकता है कि अगर खुदा बुलाए तो वो कहे कि मैं नहीं जाऊंगा? जब वो फैसला कर लेता है तो इंसान को जाना पड़ता है, क्योंकि खुदा ने उसकी हदों को मुकर्रर किया। क्योंकि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख से बड़ा है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये दुआ बहुत करता है, ये कलाम बहुत पढ़ता है, ये खुदा का खादम है, इसकी जिंदगी में मुसीबतें क्यों आई हैं? आप अगर हिस्ट्री तारीख देखें तो जो ईमानदार थे, जो शकीर थे, मुसीबतें उन्हीं पर आती थी और लोग उन्हीं पर उंगलियां उठाते थे। खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज कि हम में से कोई भी फिक्र करके या कोशिश करके एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई बता सकता है कि एक घंटा आगे कर दे? फिक्र करके हम कुछ कर सकते हैं? इसीलिए उसने कहा कि फिक्र करके तुम एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। हमारी कोशिश से कोई दिन, कोई सेकंड, कोई मिनट बढ़ नहीं सकते। एक घड़ी भी हम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, मतलब इसका यह निकला कि जो खुदा ने ठहरा दिया है वो होना है। जब खुदा ने जिंदगी लेनी है तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी की हकीकत यह है कि जो इंसान पैदा हुआ है उसने मौत के दरवाजे से होकर गुजर जाना है, और इधर इंसान की आंख बंद होती है और उधर खुल जाती है। यहां पर हम मातम और आह नाला करते हैं, लेकिन जो ईमानदार मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि मसीह में सो जाते हैं। इधर इंसान की आंख बंद होती है, इधर हम आहो नाला करते हैं कि हमारा अजीज, हमारा प्यारा चला गया, लेकिन उधर जब ईमानदार मरता है, सो जाता है, रिकलत कर जाता है, तो उधर फरिश्ते खुशी मनाते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हमें इंसान होने के नाते जब को हमारा अपना चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मेरे अजीजों, खुदा जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे उसकी जिंदगी ले ले। खुदा अगर बढ़ाना चाहे तो जिंदगी बढ़ा भी सकता है। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो हमें मिलता है कि खुदा का बंदा हिजकिय्याह से खुदा ने कहा कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तेरी जिंदगी ले ली जाएगी। उसने क्या कहा कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, तो उसने क्या किया? मौत सबको, जब मौत का नाम सुनते हैं ना तो परेशान हो जाता है बंदा। तो
उसने क्या किया? जब खुदा ने उसे बताया कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा, तो उसने खुदा से क्या किया? दुआ की और कहा कि ऐ खुदावंद, मैं और जीना चाहता हूं, मैं और तेरी खिदमत करना चाहता हूं, मुझ पर रहम कर। तो खुदा ने क्या किया? उसकी उम्र को बढ़ा दिया। यशायाह नबी से कहा, जा हिजकिय्याह के पास जा और उससे कह कि जा, तेरी 15 साल उम्र और बढ़ा दी मैंने। ये खुदा की कुदरत कि अगर वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, अगर वो जिंदगी लेना चाहे तो ले सकता है। और खुदा ने उसकी 15 वर्ष उम्र बढ़ा दी। मेरे अजीजों, इन दिनों में मैं आया हूं जब, तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि जब मैं आया तो उसके तकरीबन दूसरे दिन मेरे नाना जी की डेथ हो गई। इसके बाद उनकी मेमोरियल सर्विस पर जब गए मेरे बहन और बहनोई, तो वो बाइक से आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और वो गिर गए। कैसे गिरे कि भाई की उसी टाइम डेथ हो गई और बहन अभी भी हॉस्पिटल में है और उनके बाजों के चीथड़े उड़ गए। और अगर खुदा बचाना चाहता तो बचा सकता था। अगर बहन को उसने जिंदगी दी, बचाया, तो भाई को भी तो बचा सकता था। लेकिन क्या है कि उसका वक्त जो मुकर्रर था वो पूरा हो गया। हम कहते हैं कि ऐसी दर्दनाक हो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? खुदा ने ऐसा जुल्म क्यों किया? लेकिन देखे, हो गया, हो गया। इंसान की जिंदगी जो मुकर्रर वक्त पर खत्म होनी है, उस वक्त खत्म हो जाती है। यह इंसान नहीं जानता कि वो कैसे मरेगा। बीमारी में मरेगा या एक्सीडेंट से मरेगा या ऐसे ही मर जाएगा। कैसे? सोते ही। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान जो मरता है अगर उसकी मौत होलनाक होती है, तो कई सोचते हैं कि पता नहीं कीड़े कीड़े गुनाह की देसु, एडी दर्दनाक मौत आ गई। अगर किसी की जान नहीं निकल रही, पता नहीं हम कीड़े गुनाह की देसु, जान ही नहीं भी निकलती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इंसान की दर्दनाक मौत होना या सोते से बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी मौत आई, सुती टूट गई, बड़ी अच्छी मौत आई। लेकिन देखें कि अगर उसकी मौत अच्छी आई है तो क्या वो उसने जिंदगी जो गुजारी ईमानदाराना थी? इसकी ये बात होती है कि क्या उसने ईमानदाराना जिंदगी गुजारी? क्या उसने यीशु मसीह को कबूल किया अपनी जिंदगी में रहते हुए? जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम खुदा से माफी मांग सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं हम उसे शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं। इसलिए ज़बूर लुईस कहता है, दाऊद कहता है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? जब तक हम जिंदा हैं हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब इंसान मर जाता है, सो जाता है, तो उसके लिए कोई ऐसा वक्त नहीं रहता कि वो कुछ अपने लिए कर सके। और ना ही जो पीछे उसका खानदान, उसका घराना होता है कि वो दुआएं करे, पैसे गरीबों को दे, तो उसको जहन्नम से उठाकर जन्नत में ले जाए। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बड़ा मालदार है, मर गया, उसके घराने के पीछे लोग पैसा लुटाएं गरीबों पर के दुआ करवाएं,
कि उनको बख्शिश हो जाए, ऐसा हो सकता है। इंसान अपने अमाल से ही अपने मुकर्रर वक्त को ठहराता है कि उसे किस तरफ जाना है। जब तक हम जिंदा हैं हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, जिंदगी जो हम जीते हैं उसमें अगर हम ईमानदाराना जिंदगी गुजार रहे हैं तो जब मसीह में सो जाते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि उसे इब्राहिम की गोद अता कर। हम नहीं जानते कि खुदा ने उसके लिए कौन सी जगह तैयार की। हम नहीं जानते कि खुदा ने उसके लिए कौन सी जगह तैयार की है, उसके कैसे अमाल हैं, ये सिर्फ खुदा जानता है। मेरे अजीजों, जब खुदा बचाना चाहे तो बीमारी कितनी भी आ जाए खुदा उसे जिंदगी देता है। जब खुदा बचाना चाहे, जिंदगी को कायम रखना चाहे, तो जिंदगी में चाहे मुश्किल परेशानियां भी आ जाए तो खुदा उसकी जिंदगी बचाए रखेगी, क्योंकि उसका वक्त अभी बाकी है। और जब हम ये कहते हैं कि इंसान जब तक जिंदा है वो ये नहीं सोचता, हालांकि हम जब किसी मेमोरियल सर्विस पर या कोई मार जाता है तो ऐसे मैसेज सुनते हैं कि हमें भी एक दिन जाना है, कब्रिस्तान में जाते हैं कि हमें भी यहां पर आना है। लेकिन उसके बाद क्या हम उस पर अमल करते हैं? कि अगर हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? क्या पता कल का संकट, कल का मिनट हमारी जिंदगी में हो या ना। ये हम सोचते हैं कि क्या हमारी जिंदगी कितनी बाकी है, कोई इंसान नहीं जानता। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो इंसान क्या हो जाता है? एक लाश, एक मैयत, एक मुर्दा जिस्म। यानी जो सांस खुदा ने इंसान के अंदर डाली होती है, जब वो खींच लेता है तो इंसान क्या हो जाता है? मुर्दा, लाश, मैयत, डेड बॉडी। फिर वो कुछ कर सकता है? क्यों? कि खुदा अपनी सांसें उससे निकाल। और ये जिस्मानी मौत है। मौत का मतलब क्या है? अब हम दूसरे पॉइंट पे आ गए। जिंदगी के बारे में हमने सीखा कि जिंदगी क्या है। अब मौत क्या है? मौत कोई डरावना ख्वाब नहीं है। मौत जो है वो हर इंसान पर वारद होनी। ये हम सब जानते हैं कि जो इंसान पैदा हुआ है उसने एक बार मरना है, यानी बदन से सांस का निकल जाना। मौत जो है वो जब आती है तो वो ये नहीं देखती कि ये कितना मालदार है या कितना ईमानदार है या कितना ये जिंदगी कैसे गुजार रहा था, बल्कि जब इंसान का मुकर्रर वक्त पूरा हो जाता है तो जिस्म से रूह निकल जाती है और इंसान जो है वो एक लाश, एक डेड बॉडी हो जाता है। मेरे चीजों, पैदाइश की किताब में बुजुर्गों के बारे में अगर हम देखें तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में लिखा है कि उन्होंने क्या किया? दम छोड़ दिया। वाइस 12 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और खाक खाक से जा मिले और जिस तरह आगे मिली हुई थी, और वो खुदा के पास जिसने उसे दिया वापस जाए। वो जिस्म, वो बदन जो मट्टी से बना है, जब उससे सांस और रूह निकल जाती है तो वो एक लाश हो जाती है। खुदा हुक्म देता है
कि ऐ बनी आदम वापस लौटा, तो हमें जाना पड़ता है, हमें वापस लौटना पड़ता है। चाहे हमने कितने ही महल चुबारे बनाए हैं, ये हमारे साथ जाएंगे, हमारा पैसा हमारे साथ जाएगा, हमारा स्टेटस हमारे साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। मेरे जिस बहनोई की डेथ जिसकी हुई है ना, उसने 4 मंजिला 4 बेटों के लिए मकान बनाया है, लेकिन वो कुछ साथ लेकर गया नहीं। हम कुछ साथ लेकर नहीं जा सकते, इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं नंगा अपनी पेट से आया, मां के पेट से वापस आया और नंगा ही वापस जाऊंगा। इस दुनिया से हम कुछ नहीं वापस लेकर चलते। जब मौत आ जाती है तो हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता। खुदा के बंदा इस्तिशना 34 वापस की 5 आयत के मुताबिक खुदा के बंदा मूसा के बारे में लिखा है कि बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुताबिक मुआफक वही मोआब के मुल्क में वफात पाई। खुदा के कहे के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने कहा था, खुदा ने ये फरमाया था कि तू उस मुल्क को देख नहीं सकेगा, तू उस मुल्क को नहीं दे सकेगा जो मैं इन सबको देना चाहता, तेरी मौत हो जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कोई असले से वार करता है, जब कोई तेज तलवार से वार करता है, जिसकी वजह से इंसान की सांसें बंद हो जाती है और किसी के जिस्म को काट दिया जाता है, ये भी एक तरीका है मौत का। लेकिन सबसे पहली बात ये समझिए कि खुदावंद की तरफ से अगर वक्त पूरा हो गया है तो खुदा ने जो उसकी जिंदगी की हद को मुकर्रर कर दिया है वो पूरी होगी। ये बात ज़हन में रखें कि अगर कोई कलाम मुकद्दस में लिखा है जो तलवार से वार करता है वो तलवार से काटा जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की तरफ से जो वक्त मुकर्रर होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो रूह बदन से निकल जाती है। और अक्सर हम देखते हैं कि कितने ही फौजी जवान जंगे लड़कर आते हैं, खून से लथपथ जख्मी, उनके अज़ा काट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने जितना वक्त उन्हें दिया है उन्होंने इस दुनिया में जीना है, चाहे कितने ही अज़ा काट दिए जाए। लेकिन जिंदगी अगर उसकी है तो कोई इंसान उसकी जिंदगी जी नहीं सकता। ये मत सोचिए कि खुदा के बगैर किसी ने हमारी जिंदगी ले ली। ये मत सोचिए कि कोई इंसान किसी इंसान को मार देगा। मौत का ये तरीका या ये फैसला भी खुदा ही ने तय करना है कि कौन से तरीके से उसे मौत आनी है। कहते हैं कि खुदा कभी बात अपने ऊपर नहीं आने देता। खुदा कोई वसीला बनाता है, कोई बहाना बनाता है, जिससे इंसान की जिंदगी मौत में बदल जाती है। खुदा तय करता है। पैदाइश 6 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं कि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं और सब जो जमीन पर हैं मर जाए। ये किसका फैसला है? खुदा का। उसने क्या तय किया कि मैं पानी के तूफान से दुनिया को क्या करूंगा? हलाक कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। खुदा ने दुनिया को हलाक करने का फैसला कर लिया, तो उसने क्या किया? उस फैसले को बदला? नहीं बदला, उसने दुनिया को हलाक कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 21 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जब तू बूढ़ा होगा, और लिखा हुआ है कि जब तू बूढ़ा होगा और तेरी मौत आ जाएगी, तेरे पांव बिछौने पर सीधे हो जाएंगे, लेकिन तेरी मौत से खुदा का जलाल साफ होगा। कभी कभी
इंसान की मौत से खुदा का जलाल भी ज़ाहिर होता है। और फिर देखें, वो बूढ़ा आदमी अगर उसको सलीब पर चढ़ा दिया जाए तो कितनी अजियतनाक मौत है। सलीब पर चढ़ा दिया पतरस को। आप जानते हैं पतरस कैसे मरा? सलीब पर उसको चढ़ाया गया। ये दर्दनाक मौत नहीं है? क्या उसने बहुत गुनाह किए थे? यानी उस मौत का ये तरीका बहुत ही दर्दनाक था। हम सब में से सबकी जिंदगी के बारे में खुदा ने फैसले कर रखे कि हमें कैसे मरना है, इस दुनिया से जाना है, हमने कब पैदा होना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है और कितना वक्त इस दुनिया में गुजारना है। खुदा के हुक्म के बगैर इब्लीस किसी की जिंदगी छीन नहीं सकता। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आपके जहन में यह बात आई होगी कि इब्लीस ने क्या किया अय्यूब के साथ। उसके बेटों को मार दिया, उसका सब कुछ लूट कर ले गए दुनिया, कुछ नहीं उसके पास रहा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे कि इब्लीस, अगर हम अय्यूब की किताब पढ़े तो हमें मिलता है कि जब खुदा के बेटे उसके हुजूर में खड़े थे तो शैतान भी उधर आ गया। तो खुदा ने उससे पूछा, हाँ भाई तू किधर? जमीन से घुमता फिरता है। उन्हें कहा मैं जमीन से घूमता फिरता सैर करना है। खुदा ने क्या कहा? क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की? क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की? उसको अपने बंदा पर फख्र था, अपने बेटे पर। उसने कहा हाँ मैंने नजर की, लेकिन थोड़ी सी अपनी बाढ़ को हटाकर तो देख, तेरे मुंह पर तेरी तकफीर कर देगा। ये एक चैलेंज की बात है। उसने चैलेंज किया कि थोड़ी सी हटाकर देख कैसा होता है। उसने कहा जा, तुझे मैं इजाजत देता हूं, उसकी जान मत लेना, जा जितनी मुसीबतें देनी है दे ले। अगर उसके बेटों की उसने जान ली तो किसकी इजाजत से? खुदा की इजाजत से। जब खुदा इजाजत देता है शैतान को भी, तो शैतान ऐसा करता है। तो उसने सब कुछ छीन लिया उसका। यानी इब्लीस, ये साबित हो गया कि इब्लीस बदलू ही किसी की जिंदगी नहीं ले सकती। और हम क्या करते हैं? पूरा क्रेडिट ही शैतान को दे देते हैं, हालांकि वो उस लायक ही नहीं है। क्या कहते हैं? हालांकि वो उस काबिल ही नहीं, और उसको कह देते हैं कि उस शैतान ने यह कर दिया था, शैतान ने उसकी जिंदगी छीनी, शैतान ने मार दी थी। हमारी जिंदगी कोई भी छीन नहीं सकता जब तक उसे खुदा की तरफ से इख्तियार ना हो। मेरे अजीजों, खुदा की तरफ से इख्तियार मिलने पर ही शैतान ने उसको छुआ। मौत खुदा का जलाल ज़ाहिर करने का वसीला भी बन सकती है। हमें लगता है कि ये बड़ी कर्बनाक मौत है, ये बड़ी दर्दनाक मौत है, ये कहर वाली मौत है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि इंसान को किस वसीले से उसने इस दुनिया से बुलाना है। मेरे अजीजों, अगर हम पढ़े पतरस को सलीब का दुख सहना पड़ा, तो फिर आप आ जाते हैं मनजिए दो आलम के। यीशु मसीह की मौत कैसे हुई? यीशु मसीह की मौत कैसे हुई? कोई बता सकता है? सलीब पर। यीशु मसीह की भी मौत का एक मुअय्यन वक्त तय था कि कैसे होगा। वो पकड़वाया जाएगा और सलीब पर चढ़ाया जाएगा। खुदा ने अपने बेटे का वक्त भी मुकर्रर किया। मेरे अजीजों, ईमानदार वो शख्स है जो इस दुनिया में रहते हुए अपने अच्छे अमाल रखे, ताकि जब इस दुनिया से जाए तो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करें। इधर आंख बंद हो और वहां माला पहना रहे हो, फरिश्ते उसका इस्तकबाल करें। मेरे अजीजों, हमें जिंदगी कैसी जीनी?
ये पता है कि मौत आनी है, लेकिन कैसे आनी है ये हम नहीं जानते, लेकिन आनी है। इसलिए हमें कौन सी जिंदगी गुजारनी चाहिए? जिंदगी खुदा ने दी है तो कैसे गुजारनी चाहिए, ये फैसला किसके हाथ में? हमारे हाथ में। कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो ये इंसानों की तारीफें या इंसानों के जो तारीफ करते हैं, बताते हैं बहुत अच्छा, बुरे को भी अच्छा ही कहते हैं जब दुनिया से चला जाता है, लेकिन इंसान जानता है कि मैं कैसी जिंदगी गुजारा। खुदा ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, पैदा किया, किस लिए भेजा? कि वो खुदा की इबादत करे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी से को अपने तरीके से गुजार रहे हैं, हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। खुदा की मर्जी को किसी ने जानने की कोशिश की कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, या क्या मैं खुदा के साथ चल रहा हूं? यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई और मौत के डंक को खत्म कर दिया। यह मौत एक ईमानदार के लिए कोई डरावना ख्वाब नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मकाशियों की किताब में, मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मुबारक है। अब किसी का कोई मर जाए तो उसे कह सकते हैं भाई मुबारक हो? नहीं कह सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें दुख होता है जब कोई चला जाता है, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है? मुबारक है वो मुर्दे जो आपसे मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। जब हम मरे तो हमारे अच्छे अमाल होने चाहिए। आज हमें सोचना है कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं ये कितनी है हम नहीं जानते, लेकिन जितनी है, जितना वक्त हमारे पास है, हम खुदा के नजदीक आ जाए, खुदा को अपना शख्सी निजात ताकि हम निजात पा सकें। और जब इस दुनिया से जाएं, क्योंकि हमारा मट्टी का जिस्म और खाक खाक से जा मिलेगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। फिर बदन किसी काम का नहीं, रूह खुदा के पास चली जाती है। चांदे हम मातम करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन हमें सोचना है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो अच्छे अमाल लेकर जाएं, ताकि हमें जब उसके हुजूर में हाजिर हो तो हमें शर्मिंदा होना ना पड़े। सो मेरे अजीजों, आज हमें सोचना है कि अगर जिंदगी मौत की इमानत है, जिंदगी एक मौत एक दरवाजा है जिससे हमें वो गुजर कर जाना है। इसलिए मौत से डरना नहीं। मैं आपको बात बताता हूं कि जब यीशु मसीह को उसने खुदा के बंदा ने देखा तो उसने क्या कहा? क्या है खुदा, मैंने तेरी निजात देख ली है, मुझे अपने कहे के मुताबिक अपने पास बुला लिया। यीशु मसीह ने कहा, ऐ खुदा, मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझे अपने पास बुला लिया। जब हम ईमानदाराना जिंदगी गुजारेंगे तो तब हम कहेंगे, ऐ खुदा, तू हमें बुला भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझ में होकर जिंदगी गुजारता हूं। सो आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम जो जिंदगियां गुजार रहे हैं किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। वो कभी भी छीन सकता है। हमें अपने वतन के लिए कुछ करना है, अपने अमाल अच्छे करने हैं, ताकि हमें खुदा के सामने, जिसने हमें भेजा, जिसने हमें पैदा किया, शर्मिंदा ना होना पाए। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। आमीन।